मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संजय बेड़िया, न्यूज़ 100 बाय संजय बेड़िया की तरफ से आज कुछ एक ऐसी इनसाइड स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आपको इतना सरप्राइज्ड होगा और आपको आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री पर इतना गुस्सा आएगा कि आपको पता चलेगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने क्या क्या काम किया है। मित्रों, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मुद्दे पर आना चाहता हूं कि हिंदुस्तान चीन और पाकिस्तान से लड़ाई लड़ चुका था। जब चीन और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, जब हमारे पास में कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई एजेंसीज काम नहीं करती थी, तो उस टाइम की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रॉ रखा गया, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ही कहते हैं। इसका जन्म 1968 में हुआ और इसके चीफ के.एन. राव को बनाया गया। हिंदुस्तान का एक ही मकसद था कि रॉ हिंदुस्तान के बाहर जाकर चीन और पाकिस्तान पर नज़र रखे, उनकी अंदरूनी जानकारियां दे और अंदरूनी जानकारियां देने के बाद में हम सतर्क रहें कि हमारे देश पर कोई हमला तो नहीं करने वाला, कोई हमारे देश पे घात लगाकर तो नहीं बैठा है। तो इसकी कमान जब के.एन. राव के हाथ में दी तो वह अपने काम में इतने माहिर थे दोस्तों। उन्होंने एक बहुत अच्छी टीम बनाई और वो टीम का डिवीजन किया और टीम का डिवीजन कर एक टीम चीन और एक टीम पाकिस्तान के लिए रवाना की। और जो जासूसी के अंदर होते हैं वह बहुत इंटेलिजेंट, बहुत साइलेंट, कम बोलने वाले, बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाले। तो पाकिस्तान के अंदर जब हमारी रॉ ने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे एक टीम वहां पर जमा कर ली और टीम जमा होने के बाद में उन्हें यह पता चला कि मोसाद और इंडिया, जो इजराइल की जो रॉ जैसी एक संगठन है मोसाद, और इंडिया की रॉ ने मिलकर संयुक्त काम पाकिस्तान में शुरू किया। और उन्हें यह जानकारी मिली कि पाकिस्तान के क्योटा क्षेत्र के अंदर कुछ साइंटिस्ट परमाणु हथियार बना रहे हैं। तो मित्रों, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जब मिलकर काम कर रही थी, मोसाद और रॉ, तो वो उनको जानकारी मिलने के बाद में वो लोग क्योटा के उस जगह जहां ये परमाणु बम बनाने का काम चल रहा था उसके इर्द गिर्द ऐसे फैल गए जो अपने काम में बहुत माहिर थे। तो जहां पर ये परमाणु बम बनाया जा रहा था उसी के नजदीक एक सलून था छोटा मोटा, जहां बाल काटने का काम वगैरह हुआ करता था। और हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को यह पता चला कि इसके अंदर जितने साइंटिस्ट हैं वह अपनी दाढ़ी बनाने या अपने बाल काटने इसी सलून में आते हैं। तो धीरे धीरे हमारे रॉ के लोगों ने और मोसाद के लोगों ने मिलकर उस सलून के अंदर आना जाना, लोगों से दोस्ती बढ़ाना और जहां बम बन रहे थे उन साइंटिस्टों से दोस्ती बनाना, सारे काम इन्होंने शुरू किए। और यहां तक कि रॉ ने तो एक साइंटिस्ट को इतना कॉन्फिडेंस में ले लिया कि वह अपना ब्लूप्रिंट ही देने के लिए तैयार था। इन्हें पता चल गया कि यहाँ पर परमाणु बम बनाए जा रहे हैं। और जब परमाणु बम बनाए जा रहे हैं तो यह निश्चित कैसे हो कि यहाँ हकीकत में परमाणु बम बन रहे हैं। तो इन्होंने जो सलून में दोस्ती की तो एक दिन देखा कि एक साइंटिस्ट
वहां पर आए और उन्होंने अपने बाल कटाए हैं। और हमारे रॉ के एजेंटों ने वो कटे हुए बाल को बड़े धीरे से, सलून वालों को भी पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला, उसको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उन्होंने हिंदुस्तान भेजा। और हिंदुस्तान की लेबोरेटरी में चेक हुआ, और जब हिंदुस्तान की लेबोरेटरी में चेक हुआ तो उनके बालों में बहुत से रेडिएशन पाए गए। इससे कंफर्म हो गया कि वहां पर परमाणु बम बनाया जा रहा है। और जब परमाणु बम बनाया जा रहा है, इसकी पुख्ता जानकारी हो गई। और जैसे कि मैंने कहा कि एक अधिकारी को, एक साइंटिस्ट को इन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, और उस साइंटिस्ट ने अंदर की ब्लूप्रिंट पूरी की पूरी $10,000 में वह बेचने को हमारे रॉ एजेंसी के पास में तैयार हो गया। चूंकि रॉ का सारा हिसाब किताब प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, इंदिरा गांधी जी ने रॉ को बनाया था। कुछ राजनीतिक उथल पुथल हुई, इंदिरा गांधी की सरकार गई और मोरारजी देसाई वहां आ गए। और मोरारजी देसाई के पास में जब ये बताया गया रॉ द्वारा कि $10,000 उन्हें पाकिस्तान में क्योटा के अंदर किसी साइंटिस्ट को देने हैं और उससे उन्हें ब्लूप्रिंट मिल सकती है, तो मोरारजी देसाई जी का कहना था कि मैं दूसरे के देश में दखल नहीं देता, मुझे ऐसा नहीं करना है, और ये इनलीगल $10,000 भी मुझे नहीं देने हैं। मित्रों, जब रॉ आउट ऑफ इंडिया काम करता है तो ऐसे बहुत से पैसे लगते हैं, बिगैर पैसे के तो काम हो नहीं सकता। उसका एक स्पेशल फंड होता है जो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, और इन्होंने वो $10,000 देने से इनकार कर दिया। अब हुआ यूं कि इजराइल ने हिंदुस्तान से कहा, मोरारजी देसाई से कहा कि ठीक है, वो ब्लूप्रिंट नहीं मिलता तो नहीं मिले, ये तो कंफर्म हो गया है कि वहां परमाणु बम बन रहा है, तो मैं अपने विमान लेकर, इजराइल अपने विमान लेकर पाकिस्तान में आएगा और क्योटा पर, उस जगह पर आकर बम डालेगा और वो परमाणु बनाने वाली जगह को नष्ट कर देगा, जिससे सारा विषय खत्म हो जाएगा। अब इजराइल अपना प्लेन वहां से लेकर आता है पाकिस्तान, तो उसे एक सेफ लैंडिंग फ्यूल भरने के लिए चाहिए, और उसने हिंदुस्तान से कहा कि आप मुझे फ्यूल दे दें तो मैं क्योटा का परमाणु बम बनाने का जो इनकी फैक्ट्री है, इनको तबाह कर देता हूं। फिर हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई ने फिर मना कर दिया, बोले मैं दूसरे के देश में दखल नहीं डालता। वह ऑपरेशन भी टल गया। अब हुआ यूं कि मोरारजी भाई अपने संबंध सभी लोगों से बनाए रखते थे। उस टाइम पर जिल्ला उल हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। सारा प्रधानमंत्री का काम पूरा पाकिस्तान वो देख रहे थे, तो इनकी और हमारे मोरारजी भाई के रिलेशन बहुत अच्छे थे। और मोरारजी भाई ने एक दिन फोन पर जनरल जिया उल हक से कह दिया कि आप तो क्योटा में परमाणु बम बना रहे हैं। मोरारजी देसाई ने जरा सा भी नहीं सोचा कि ये सिक्रेसी, इतनी छोटी सिक्रेसी, इतनी सीक्रेट बात मैं दूसरे देश के प्रधानमंत्री को कैसे बता रहा हूं, पर उन्होंने बता दिया और जिया उल हक के कान खड़े हो गए। जिया उल हक ने मित्रों सारी ताकत लगा दी, परमाणु बम का काम रोक दिया। और यह इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई, इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। जो हमारी पूरी टीम थी रॉ की, पाकिस्तान में धीरे 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 उन्होंने सबको पकड़ लिया।
और पकड़ने के बाद में सबको मार दिया गया। ऐसा प्रधानमंत्री जो देश और विदेश इंटरनेशनल नीतियों की बात को सीक्रेट नहीं बनाकर रख सकता, इससे हमारा देश का कितना नुकसान हुआ। मित्रों, अगर हम उनका वो परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम नष्ट कर देते तो वह आज तक भी परमाणु बम नहीं बना सकते। पाकिस्तानी आज भी परमाणु बम बनाने के लिए तरस रहे होते हैं। उनका ऑपरेशन लीक हुआ और लीक होने के बाद उनको परमाणु बम बनाने में 14 साल चले गए। अगर हमने उसको नष्ट कर दिया होता या इजराइल ने नष्ट कर दिया होता या और उस समय हमने उनको मदद कर दी होती तो आज भारत का सिनेरियो ही कुछ और होता। कहते हैं गुजरात की धरती से आए हुए महात्मा गांधी, जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलग होने में एक बहुत बड़ा विवादास्पद रोल अदा किया था। दूसरे गुजराती प्रधानमंत्री जिन्होंने परमाणु बम पाकिस्तान में सारी जानकारी होने के बाद भी उसे नष्ट नहीं करने दिया और हमारे रॉक के कितने ऑफिसर मारे गए। ऐसे मोरारजी, दो गुजरात से आने वाले लोग, टोटल फेल्योर, जिन्हें मैं जब छोटा था तो मैं सुनता था कि मोरारजी देसाई यूरिन पीते हैं, मुत कोको कला के नाम से उस टाइम पे बड़ी कमेंट्स पास हुआ करते थे। मित्रों, इस देश ने ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री दिए हैं। मैं सभ्य बीजेपी का होकर भी मैं बहुत लाइक नरेंद्र मोदी को नहीं करता, पर नरेंद्र मोदी के कुछ काम बहुत ही जाबाजी से करते हैं, मर्दाना तौर पर करते हैं, देश का नाम ऊंचा करने के लिए करते हैं। मैं कोई नरेंद्र मोदी की वाही वाही करने नहीं बैठा हूं, मैं मोरारजी देसाई का फेल्योर बता रहा हूं। ऐसे फेल्योर हमारे देश में बहुत हुए जिसको आप लोग जानते नहीं हैं। और यह कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, आप किताबें जाके किताबों का पन्ना पलटिए, गूगल उठाइए, आपको सारी कहानी मिलेगी। इस पर बहुत सी स्टोरी भी लिखी गई है। मित्रों, हमें यह सोचना है कि आगे आने वाले वर्ष हमारे देश के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हैं। तो हमें हमारे देश का कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जैसा एक प्रधानमंत्री की इस देश को जरूरत है, जो दुश्मन को ठोकना जानता है और दोस्तों को प्यार करना जानता है। ऐसे प्रधानमंत्री की हमें जरूरत नहीं जो पास्ट में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। बड़ा दुख होता है जो रॉ की टीम इंदिरा गांधी जी ने बनाई थी, उसके कई सदस्य मोरारजी भाई की गलतियों से पाकिस्तान में मारे जाएं और उसके बाद का प्रधानमंत्री उफ तक न कहे। बहुत दुख की बात है। ये थी मोरारजी देसाई की इनसाइड स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा, और मैं अगली इनसाइड स्टोरी के साथ आऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद। शिवरात्रि, अच्छे से रहें, देश के लिए दुआ मांगें और मेरे लिए भी दुआ मांगें। आप सब अच्छे रहें। नमस्कार, जय हिंद।